इंग्लिश में इसको क्या बोला गया? मेटल एंड क्या? नन मेटल। मेटल एंड क्या? नन मेटल। देखो इसका एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है सो, है ना? क्या बोल सकते हैं? पहला क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत तरीके से क्वेश्चन बनेगा। पहला, धातु में क्या चमक पाया जाता है? धातु में क्या चमक पाया जाता है? ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी के हिसाब से क्या ये बेहतर चीज है। धातु में क्या चमक पाया जाता है क्या? तो क्या जवाब देंगे? हाँ, समझ रहे क्या? दूसरा क्वेश्चन बनता है, देखो ये सब क्वेश्चन पूछने लायक बनेगा। धातु सामान्यता किस रंग का होता है? तो जवाब दे सकते हैं क्या? धातु सामान्यता किस रंग का होता है? तो जवाब में क्या आएगा? भूरे रंग का। समझ में आया? फिर देखो, एक एक करके देखेंगे। धातु का वह कौन सा गुण है? ध्यान से देखो, धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण, क्या बोल रहे हैं? जिसके कारण, जिसके कारण, है ना, इसे पतली चादर में बदला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पतली चादर में बदला जा सकता है। तो क्या जवाब आएगा? कौन बता सकते हैं? धातु का कौन सा गुण जिसके कारण इसे क्या किया जाता है? पतली चादर में बदल दिया जा सकता है। कौन सा गुण है? आघात वर्धनीयता। क्या जवाब आएगा? आघात वर्धनीयता। समझ गए? चौथा नंबर, धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण इसे लंबी क्या तारों में बदला जा सकता है? तो जवाब में क्या लिखेंगे? धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण इसे क्या किया जा सकता है? लंबी तारों में बदला जा सकता है। तो क्या जवाब आएगा? तन्यता। क्या जवाब आएगा? तन्यता। समझ गए? फिर देखो, कई क्वेश्चन बन जाएंगे एक ही सेंटेंस का प्रयोग करके। धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण इसे पीटने पर क्या होता है? आवाज उत्पन्न होता है। तो क्या जवाब आएगा? ध्वन्यात्मकता। क्या जवाब आएगा? ध्वन्यात्मकता। ध्वन्यात्मकता। छठा नंबर है ना, धातु विद्युत एवं, धातु क्या लिखा? विद्युत एवं उष्मा के होते हैं। तो धातु विद्युत एवं उष्मा के क्या होते हैं? जवाब बता सकते हैं क्या? बोलो, क्या होते हैं? सुचालक। धातु विद्युत एवं उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक है? फिर देखो, कौन सा ऐसा धातु है जो क्या बोला गया? द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन क्या बना कि कौन सा धातु है जो किसमें? द्रव अवस्था में। द्रव नहीं लिखेंगे, द्रव लिखेंगे। द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो क्या जवाब आएगा?
है, तो जवाब में क्या लिखेंगे? पारा, है ना। कौन ऐसा धातु है, क्वेश्चन क्या बन रहा है देखो, कौन सा धातु है या कौन ऐसा धातु है ना, जिसमें कौन ऐसा धातु है या फिर जिसको आसानी से, किससे? आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन ऐसा धातु है जिसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं? सोडियम और क्या? पोटेशियम, है ना। क्या जवाब आएगा? सोडियम एवं क्या? पोटेशियम। आज क्लास लेट करने के पीछे एक और मकसद है, किसी के घर से फोन आया कि सर जल्दी छोड़ दीजिएगा, तो और लेट करके छोड़ना है क्लास को, समझ में है क्या? देखो 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सो देखो, है ना। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो बता सकते हैं विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? हाँ, विद्युत का सबसे अच्छा चालक, प्रकृति में सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। क्या जवाब देंगे? चांदी, है ना। देखो हमारे वैज्ञानिकों ने अभी तक कितने तत्वों की खोज किया है, बता सकते हैं क्या? लिखाते वक्त लिखा दिए होंगे। हमारे वैज्ञानिकों ने अभी तक कितने तत्वों की खोज किए हैं? तो बता सकते हैं कितने तत्वों की खोज किए हैं? तो बताए होंगे, ध्यान नहीं दे रहे हो। 118 तत्वों की। कितने तत्वों के? 118 तत्वों की, है ना। 11वां नंबर क्वेश्चन, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर तत्व कौन है या कठोर पदार्थ कौन है? कठोर पदार्थ कौन है? तो जवाब दे सकते हैं, सबसे प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हैं? क्या जवाब आएगा? हीरा। समझ रहे? ये सब क्वेश्चन मत याद रखिए, अच्छा रहेगा। फिर देखो 12वां नंबर क्वेश्चन, धातु का गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्या? क्वथनांक होता है। तो धातु का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है कि निम्न होता है? तो धातु का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है, यानी ये गलता उल्टा जल्दी नहीं है। इसका इंक खत्म हो गया, देखते हो जल्दी। 13 नंबर, फिर देखो अधातु, अभी हम लोग अधातु की बात नहीं कर रहे तो अधातु पे नहीं जा रहे, ठीक है। देखो धातु की तन्यता शक्ति, धातु की तन्यता शक्ति होती है। तो धातु की तन्यता शक्ति क्या होती है? जवाब में क्या लिखेंगे? रखो, उच्च होती है।
ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अधातु के बारे में समझेंगे। क्या अधातु में चमक पाया जाता है? क्या अधातु में चमक पाया जाता है? हो गया क्या तुम लोग का? है, बैठिए 2 मिनट रुको। क्या अधातु में चमक पाया जाता है? तो क्या अधातु में चमक पाया जाता है क्या? नहीं, है ना। अपवाद में एकाध उठो है। हीरा भी क्या है? अधातु है, लेकिन उसमें क्या है? चमक पाया जाता है। समझ गए, है ना। 15 नंबर ब्रोमीन, या फिर देखो एक ऐसा धातु का नाम लिखिए, एक ऐसा धातु का नाम बताइए जो क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो क्या जवाब आएगा? ब्रोमीन। ये सब तो लिखा चुके हैं ना आप लोग को हम। 15 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बनता है देखो। है ना, कौन ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाया जाता है? जिसमें चमक पाया जाता है। तो क्या जवाब देंगे? कौन ऐसा धातु है जिसमें चमक पाया जाता है? बता सकते हैं? आयोडीन एवं ग्रेफाइट। क्या होगा? आयोडीन एवं ग्रेफाइट। 17वां नंबर क्वेश्चन, कौन ऐसा धातु है जिसमें, है ना, या जिसको किरोसिन के तेल में, इसमें किरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है? किसको डुबो करके रखा जाता है? तो बता सकते हैं? सोडियम एवं पोटेशियम को। क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम एवं पोटेशियम क्या करता है? अभिक्रियाशील धातु है, जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जलना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। पानी में भी नहीं रख सकते। इसके पीछे ये रीजन है कि पानी में भी क्या है? ऑक्सीजन है। समझ गए। 17वां 18 नंबर, अधातु विद्युत का क्या है? का क्या है? तो अधातु विद्युत का क्या है? क्या जवाब देंगे? कुचालक। क्या जवाब देंगे? कुचालक। 19 नंबर, कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है जो क्या है? विद्युत का सुचालक है। एक अधातु है जो विद्युत का क्या है? सुचालक है। तो क्या जवाब देंगे? ग्रेफाइट। क्या जवाब देंगे? ग्रेफाइट, है ना। 20वां नंबर क्वेश्चन, अधातु में तन्यकता शक्ति होती है। तो अधातु में तन्यकता शक्ति कितनी होती है? उच्च होता है कि निम्न होता है? निम्न होता है। समझे? चलो नोट करो फटाक से। देखो आगे, अभी हम लोग जितना पढ़े ना सबका भौतिक गुण पढ़े। धातु और अधातु का क्या? भौतिक गुण, है ना। अब हम लोग जिस टॉपिक्स पे जा रहे हैं ना, वो धातु और अधातु का कौन सा गुण पढ़ेंगे? रासायनिक गुणधर्म। कौन सा? रासायनिक गुणधर्म। देखो, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते? क्या नंबर क्वेश्चन जाएगा? 21 नंबर। क्या लिखा? धातु ऑक्सीजन से
अभिक्रिया कर क्या बनाती है? धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो क्या जवाब आएगा? धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? नहीं बोल रहे, खाली छापने पे लगे हुए। धात्विक ऑक्साइड। क्या बनाएंगी? धात्विक ऑक्साइड। 22 नंबर क्वेश्चन है ना, धातु के ये है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? देखो क्या क्वेश्चन पूछ दिया, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी? क्षारीय होगी। क्या होगी? क्षारीय, है ना। और क्षारीय को समझने के लिए हम लोग देखो कहां से समझेंगे, तो कहां से कहां तक? 7 से ऊपर और 14 तक। क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम लोग पीएच मान बोलते हैं। पावर ऑफ क्या बोला गया? हाइड्रोजन, है ना। तो किसको क्या बोला गया? क्षारीय। और क्षारीय कहां से कहां होता है? 7 से ऊपर। 7 भी नहीं, 7 उदासीन होता है। 7 क्या होता है? उदासीन। 7 से ऊपर कहां तक? 14 तक। ये क्या हो गया? क्षारीय हो गया। फिर देखो 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लोहा तथा ऑक्सीजन। देखो क्वेश्चन क्या बोलेगा? Fe प्लस O2। क्या बोला? Fe प्लस O2 मिल करके क्या बना लेगा? सो सवाल कर दिया। Fe प्लस O2 मिल करके क्या बन जाएगा? तो क्या बन जाएगा? Fe2O3। Fe2O3। इसको बैलेंस भी कर लेंगे, तो बैलेंस करने के लिए यहां पर 4 लगा देंगे और इधर लगा देंगे कितना? 3O2 और यहां पर लगा देंगे 2। 4Fe प्लस 3O2 मिलकर के क्या बन जाएगा? Fe2O3। फेरस, Fe मतलब क्या हो गया? फेरस। और O2 मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन। और जब मिलकर के बना तो क्या बन गया? फेरस ऑक्साइड। क्या बन गया? फेरस ऑक्साइड। फिर देखो 24 नंबर क्वेश्चन क्या बना रहा है? सोडियम प्लस ऑक्सीजन। सोडियम प्लस क्या? ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना लेगा? तो सोडियम ऑक्साइड। क्या बना लेगा? सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। और जब सोडियम ऑक्साइड बना लेगा तो इसको संतुलन करो तो 2Na प्लस O2, तो ये क्या बन जाएगा? 2Na2O। तो यहां पर 4 लगेगा। समझ गए? जिसको हम लोग इसमें देखो क्या बोलेंगे? सोडियम। समझो इस सबको, एग्जाम्पल को। सोडियम प्लस क्या मिला? ऑक्सीजन। और जब सोडियम प्लस ऑक्सीजन मिला तो क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड बन गया। समझ रहे हैं? हम लोग बोलते हैं ना कि भूत लहर रहा होता है, कहीं देखते हैं ना, तो क्या जल रहा होता है पता है क्या? मैग्नीशियम। क्या जल रहा होता है? मैग्नीशियम जल रहा होता है। फिर देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। क्या बोला गया? मैग्नीशियम प्लस क्या? ऑक्सीजन। तो जल करके क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। तो यहाँ 2MgO, तो यहाँ भी 2Mg लगाना पड़ेगा। ऐसा सब समझिए। मैग्नीशियम प्लस क्या? ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। फिर देखो है ना, देखो जब ऑक्साइड की प्रकृति, ध्यान से समझो इस टॉपिक्स को, जब ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है, जब ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? क्षारीय है। छापिए लीजिए तब चलेगा। क्षारीय है तो, है ना, तो लाल लिटमस पत्र, कौन सा? लाल लिटमस पत्र का रंग क्या होगा? तो लाल लिटमस पत्र क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। छाप लो पहले तब समझना, है ना। जब अम्ल की, जब ऑक्साइड की प्रकृति क्या बता रहा है? क्षारीय बता रहा है। तो जब हम लोग उस घोल में लाल लिटमस पत्र को डालेंगे तो उसका पत्र का रंग कैसा कर देगा? नीला कर देगा। और जब ये नीला को डालेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं डालेगा। समझ गए क्या? फिर देखो 26-27 नंबर, धातु पानी के साथ क्या बोल रहे? धातु पानी के साथ
अभिक्रिया कर क्या बनाता है? धातु पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो धातु पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धात्विक ऑक्साइड, क्या बोल रहे हैं? धात्विक ऑक्साइड बनाता है या धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाता है? क्या बोले? धात्विक ऑक्साइड या धात्विक क्या हाइड्रोक्साइड बनाता है। जब हम इधर लिख होते हैं तब तक तुम लोग भी लिख लो, ताकि हम फिर खत्म हो जाएगा तो आराम से बैठ के गप करना है कि नहीं। धात्विक ऑक्साइड प्लस क्या लिखा गया? धात्विक हाइड्रोक्साइड बन गया। समझ गए क्या क्या बोले? धातु पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो धात्विक ऑक्साइड प्लस क्या बना लेता है? धात्विक हाइड्रोक्साइड बना लेता है। समझ गए? फिर देखो यहीं पर क्वेश्चन है कि धातु को पानी यानी किसको? सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है। वो क्वेश्चन तो पहले ही लिखा दिए। अब देखो 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जैसे सब याद रखेंगे, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो धात्विक, क्या बोल रहे? धात्विक क्लोराइड, धात्विक क्लोराइड प्लस क्या? हाइड्रोजन गैस। ये सब सवाल पूछ सकता है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो धात्विक क्लोराइड प्लस क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि धात्विक लवण बनाता है प्लस क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। धात्विक लवण प्लस क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस प्रकार से लिखेंगे। फिर देखो एक एग्जांपल देख लो 28, ये 29 नंबर, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन। मैग्नीशियम प्लस क्या? क्लोरीन। तो क्या बनेगा, है ना? या फिर देखो ये मैग्नीशियम प्लस लवण बोला है ना, अम्ल, तो HCl। मैग्नीशियम प्लस क्या लिखे हैं? HCl। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को क्या बोला गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या बन जाएगा? देखो MgCl2, MgCl2 प्लस क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो इसको अभिक्रिया को संतुलन करेंगे तो यहां पर क्या लगा देंगे? 1Li2 लगा देंगे। समझ गए? इतना ये है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, सोना चांदी, है ना? सोना और चांदी किसके साथ? अम्ल के साथ। सोना चांदी किसके साथ? अम्ल के साथ, पानी के साथ, अम्ल के साथ, देखो बैठो, अम्ल के साथ, पानी के साथ, वायु के साथ क्या अभिक्रिया करती है? क्या अभिक्रिया करती है? तो सोना और चांदी अभिक्रिया नहीं करती है। और यदि अभिक्रिया करती तो जो सब लोग पहने हुए रहते हैं ना, सब क्या हो जाता? सब काला हो जाता। तो अभिक्रिया करती है क्या? नहीं करती है। ये एग्जाम के पर्पस से नहीं, लेकिन जानकारी के पर्पस से ये क्वेश्चन अच्छा है। फिर देखो 31 नंबर, क्या धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं? क्वेश्चन क्या बना? क्या धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं? तो जवाब आएगा सभी धातु क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। सभी धातु क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। समझ गए? ये सब देखो, ये सब क्वेश्चन है, सब बन रहा है। कुछ कुछ धातु है जो क्या करते हैं? इसके साथ अभिक्रिया करते हैं। फिर देखो 32 नंबर क्वेश्चन, अधातु
ऑक्सीजन के साथ, अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो क्या जवाब देंगे? अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके तो क्या भी लिखेंगे? अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। कौन सा? अधात्विक ऑक्साइड। ये ना सोचो कि सर हम इधर, सर घूम रहे हैं इधर तो हम लिख लेंगे, तो सर देख ही नहीं पा रहे हैं। तो अच्छी बात है, लिखो, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या होगा? नुकसान होगा। जब समझ में समझा रहे उस समय नहीं होगा, फिर बाद में देखो। जैसे क्या बोला? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, सी से क्या हो गया? कार्बन, और वो से क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है? तो कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या बनाता है? कार्बन डाई ऑक्साइड। फिर देखो 34 नंबर क्वेश्चन, P4 प्लस क्या लिखे? P4 प्लस 5O2 डायरेक्ट लिख दिए। P से क्या होता है? फास्फोरस। P से क्या हो गया? फास्फोरस। K से पोटेशियम, K से क्या हो गया? पोटेशियम। तो फास्फोरस और ऑक्सीजन मिल करके क्या बन जाएगा? तो फास्फोरस और ऑक्सीजन मिल करके क्या बन जाएगा? है ना? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे इसको? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्यों पेंटा? क्योंकि 5 गो ऑक्सीजन है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा? पेंटा ऑक्साइड। समझ गए क्या? फिर देखो इतना भी नोट करिए, फिर आगे बता रहे। चलो